नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीके इम्पोर्टेंट में। दोस्तों, मैं आपके सामने इस वीडियो में लेके आया हूँ करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, जो कि किसी भी भर्ती परीक्षा में करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दोस्तों ये किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, पहला प्रश्न है, किस राज्य में साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन कार्यक्रम शुरू किया गया? इसका आंसर है बी, मेघालय। दोस्तों, हाल ही में मेघालय में साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू कर रही है? इसका आंसर है बी, पंजाब। दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत करते हुए कहा कि यह विद्यार्थियों के लिए सुनहरा भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच की चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र किस शहर में स्थित होगा? इसका आंसर है सी, हैदराबाद। दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच की चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र हैदराबाद में स्थित होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना किन दो शहरों के बीच कारगिल कुरियर सेवा शुरू कर रही है? इसका आंसर है सी, कारगिल और जम्मू। दोस्तों, भारतीय वायुसेना कारगिल और जम्मू के बीच कारगिल कुरियर सेवा शुरू कर रही है। अगला प्रश्न है, भारतीय डाक विभाग ने किस राज्य में समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की है? इसका आंसर है बी, गुजरात। दोस्तों, गुजरात में भारतीय डाक विभाग ने समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा शुरू हो गई है। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान ने सूरत में हाजिरा बंदरगाह से इस सेवा का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भारतीय हॉकी पर स्पोर्ट स्टार द्वारा हॉकी एंड इंडिया एक गोल्डन लिगेसी पुस्तक जारी की? इसका आंसर है डी, ओडिशा। दोस्तों, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भारतीय हॉकी पर स्पोर्ट स्टार की हॉकी एंड इंडिया गोल्डन लिगेसी पुस्तक का विमोचन किया। दोस्तों, वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है नवीन पटनायक। अगला प्रश्न है, आर्मेनिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सी, नीलाक्षी साहा सिन्हा। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साई की तरह रहने वाली विदेश विभाग की अहम महिला अधिकारी नीलाक्षी सिन्हा को अहम जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें आर्मेनिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, ईवाई की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था कब बनेगा? इसका आंसर है डी, 2047। दोस्तों, ईवाई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्ष 2047 तक 26 ट्रिलियन तक पहुंचने की संभावना है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देश की प्रति व्यक्ति आय 15,000 डॉलर से अधिक हो जाएगी, जिससे यह शीर्ष विकसित अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में आर विष्णु प्रसाद को किस श्रेणी में वर्ष 2022 के लिए इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है बी, वैज्ञानिक।
दोस्तों आर विष्णु प्रसाद को वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में सम्मानित किया गया। आर विष्णु प्रसाद को वर्ष 2022 के लिए सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मान इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 2023 हॉकी विश्व कप में किस टीम ने हॉकी विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की? इसका आंसर है सी, नीदरलैंड। दोस्तों 2023 हॉकी विश्व कप में नीदरलैंड ने हॉकी विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। 3 बार के चैंपियन नीदरलैंड ने चिली के पदार्पण करने वालों को रिकॉर्ड तोड़ 14-0 के स्कोर से हराया। अगला प्रश्न है, 'किस राज्य के गंजाम जिले का अस्का पुलिस थाना देश का नंबर 1 पुलिस थाना बन गया है? इसका आंसर है ओडिशा। दोस्तों ओडिशा राज्य का गंजाम जिले का अस्का पुलिस थाना देश का नंबर 1 पुलिस थाना बन गया है। अगला प्रश्न है, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन किस महीने में बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति शुरू कर देगी? इसका आंसर है बी, जून। दोस्तों भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन आईबीएफपीएल इस वर्ष जून से परीक्षण आधार पर बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति शुरू करेगा। अगला प्रश्न है, भारत किस देश को पछाड़कर विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है? इसका आंसर है डी, चीन। दोस्तों भारत चीन देश को पछाड़कर विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका किस देश को सैकड़ों बख्तरबंद वाहन और रॉकेट भेजने के लिए तैयार है? इसका आंसर है बी, यूक्रेन। अगला प्रश्न है, 1961 के बाद पहली बार किस देश की जनसंख्या में कमी आई है? इसका आंसर है बी, चीन। दोस्तों चीन की आबादी में वर्ष 1961 के बाद पहली बार कमी दर्ज की गई है। चीन के सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार देश का जनसांख्यिकी संकट 2022 में गहरा गया, क्योंकि 1961 के बाद पहली बार गिनती जन्म दर के कारण इसकी आबादी में कमी दर्ज की गई है। दोस्तों यहाँ पर कमी होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।